हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम रनीन। पिछले वीडियो तक हमने दो टाइप के सिस्टम को अच्छे से कवर कर लिया था। लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और हमने इन सारे सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस लगा के भी देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमने सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, उन सिस्टम के ऊपर गेट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, तो मैं आज आपके सामने ये क्वेश्चन लाया हूँ। ये आपका गेट 2016 में सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, डबल ई ब्रांच में 1 मार्क्स का था ये सवाल। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंसीडर अ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम विथ इनपुट x ऑफ t एंड y ऑफ t गिवन बाय y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t। दिस सिस्टम इज, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, दूसरा ऑप्शन दिया है नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, तीसरा ऑप्शन दिया है लीनियर एंड टाइम वेरिंग और चौथा ऑप्शन दिया है नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिंग। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, लीनियर सिस्टम के लिए हम लीनियर और नॉन लीनियर को कैसे चेक करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम सिस्टम की लीनियरिटी चेक करते हैं फॉर लीनियर सिस्टम, फॉर लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है, देन हम चेक करेंगे कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम के लिए हम कौन सी दो प्रॉपर्टी चेक करते हैं? एडिटिविटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे? होमोजेनिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इनपुट आउटपुट रिलेशन से हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या दिया हुआ है? y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t। सिमिलरली होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में भी हम इनपुट आउटपुट रिलेशन के थ्रू होमोजेनिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को यदि कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी सिस्टम को यदि आपको चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ कि इनपुट सिग्नल यहाँ पे x ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किसी और
टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने z ऑफ t से रिप्लेस किया। सिमिलरली होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में भी हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को किसी और टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया p ऑफ t से। इतनी बात क्लियर है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी चेक करते टाइम पे हमने इनपुट को किसी और नाम से रिप्लेस कर दिया और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में हमने इनपुट को किसी और नाम से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब मेरे अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या कहलाएगा, y ऑफ t इक्वल्स टू z ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t एडिटिविटी प्रॉपर्टी में। और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में मेरे अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या कहलाएगा, y ऑफ t इक्वल्स टू p ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे हमने क्या इनपुट माना है, यहाँ पे हमने इनपुट माना है z ऑफ t। तो इनपुट में जब एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाते टाइम पे हम दो इनपुट सिग्नल का सम ले लेंगे। ठीक है, ये हम इनपुट में लगाए हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, दो इनपुट सिग्नल का सम लेके इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब हम इनपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आउटपुट का रिलेशन क्या आएगा, आउटपुट का रिलेशन आएगा y ऑफ t इक्वल्स टू x1t प्लस x2t इंटू कॉस t। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने ये जो आउटपुट रिलेशन आया, ये आया बाय अप्लाइंग एडिटिविटी प्रॉपर्टी इन इनपुट। ठीक है, बाय अप्लाइंग एडिटिविटी प्रॉपर्टी इन इनपुट, तो उसका जो रिलेशन निकल के आया, आउटपुट इनपुट रिलेशन, वो ये निकल के आया। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, इस टाइप से हम मार्क कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। सेकंड हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आउटपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगा देंगे। यानी कि y डैश t ले लेंगे। जब हम आउटपुट में एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तब हम y डैश t ले लेंगे और दो आउटपुट सिग्नल का सम हो जाएगा y1t प्लस y2t। तो y1t प्लस y2t जब हम लेंगे तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, x1t प्लस x2t इंटू कॉस t। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे और इसको हम मार्क कर देंगे इस टाइप से। और इसको हम ये बताएंगे कि इसमें हमने क्या अप्लाई किया है, बाय अप्लाइंग एडिटिविटी प्रॉपर्टी इन आउटपुट। ठीक है,
अब देखो, अब हम चेक करेंगे क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मतलब ये होता है कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी इस इनपुट आउटपुट रिलेशन का पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में हमने इनपुट को रिप्लेस किया था पी ऑफ टी से, और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इनपुट में स्केलिंग करते हैं, इनपुट को स्केलिंग करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ सी। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने सी माना, सी से स्केलिंग कर रहा हूँ मैं, तो इनपुट को स्केलिंग करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ सी इनटू किस में स्केलिंग करेंगे, इनपुट में, मतलब इनपुट में हमने स्केलिंग किया किससे, सी से। तो जब हम इनपुट को स्केलिंग करेंगे सी से, तो इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आएगा y ऑफ t इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t। तो इसको हम मार्क कर देंगे, और इसमें हम ये लिखेंगे कि ये जो था इसमें हमने क्या अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग स्केलिंग इन इनपुट, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आउटपुट में सी से स्केलिंग करेंगे। तो जब हम आउटपुट में सी से स्केलिंग करेंगे तब हम आउटपुट को y डैश टी मान लेंगे, और y डैश टी का मतलब होता है कि आउटपुट में हम सी से स्केलिंग कर रहे हैं। y डैश टी इज इक्वल्स टू सी इंटू वाई ऑफ टी, और सी इंटू वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी क्या गिवन है, वाई ऑफ टी गिवन है सी इंटू एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी। तो इसको हम फिर से मार्क कर दिया, इसको हम फिर से मार्क कर देंगे, और ये इक्वेशन कहलाएगा इक्वेशन 2। इसमें ये रीज़न दोगे कि ये कौन सा आउटपुट रिलेशन आया है, किसके थ्रू आया है, बाय स्केलिंग, सॉरी बाय अप्लाइंग स्केलिंग इन आउटपुट। अब देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को भी पास करेगा, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को भी पास करेगा। अब जब कोई सिस्टम, किसी सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन एडिटिविटी प्रॉपर्टी को पास कर जाए, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को पास कर जाए, तो वो सिस्टम किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा, वो सिस्टम कहलाएगा लीनियर सिस्टम। तो यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कौन से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर ए ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिएंट है। तो उसके लिए फिर से हमें इनपुट आउटपुट रिलेशन लिखना पड़ेगा। क्या था इनपुट आउटपुट रिलेशन? y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी था। ठीक है, देखिए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की कंडीशन क्या होती है? यदि हम इनपुट में मान लीजिए टी नॉट से डिले करवाते हैं, उतना ही आउटपुट में टी नॉट से डिले होता है, तो इसका मतलब वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि y ऑफ t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस टी नॉट, है ना। यदि आउटपुट में जितना डिले हो रहा है, जितने टाइम से डिले हो रहा है, उतना ही इनपुट में उतने ही टाइम से इनपुट में डिले हो रहा है, इसका मतलब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यदि ये दोनों इज नॉट इक्वल्स टू हो गए तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम या फिर वेरिएंट सिस्टम, दोनों के लिए चेक एक बार में हो जाएगा। तो देखो इसमें, तो फिर से मैं इनपुट आउटपुट रिलेशन लिखता हूँ, y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी। अब मैं क्या करूँगा, हर बार की तरह मैं क्या करूँगा, एक्स ऑफ टी को रिप्लेस कर दूँगा किसी और टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि मैंने जेड ऑफ टी से रिप्लेस किया। तो मेरे अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या कहलाएगा, y ऑफ टी इक्वल्स टू जेड ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनपुट को डिले करवाऊँगा किससे, टी नॉट से, यानी कि जेड ऑफ टी को, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जेड ऑफ टी इनपुट है, इसको मैं डिले करवाऊँगा कितने से, टी नॉट से। ठीक है, टी नॉट से डिले करवा दूंगा। अब जब मैंने इनपुट को डिले करवाया टी नॉट से, तो y ऑफ टी यानी कि आउटपुट रिलेशन क्या आएगा, x ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू कॉस ऑफ टी। ठीक, ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है ना। नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं अगेन मार्क कर दूंगा और इक्वेशन 1 मान लूँगा, और इसमें मैं ये रीज़न दूंगा कि इसको मैंने इनपुट डिलेड बाय टी नॉट, ये इनपुट डिलेड बाय टी नॉट। ठीक, अब जब मैं आउटपुट को डिले करवाऊंगा बाई टी नॉट से, तब मैं आउटपुट को क्या मानूंगा, आउटपुट को मानूंगा y डैश टी। इसका मतलब होता है आउटपुट डिलेड बाई टी नॉट, आउटपुट डिलेड बाई टी नॉट। अब जो रिजल्ट आएगा, यानी कि t की जगह t माइनस टी नॉट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, y t की जगह t माइनस टी नॉट, यानी कि y ऑफ t माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t माइनस टी नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, cos ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है, अगेन ये मार्क हो जाएगा, ये कहलाएगा इक्वेशन 2, और इसमें मैं रीज़न दूंगा कि आउटपुट डिलेड
बाई टी नॉट। ठीक, अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम है या फिर आपस में इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वेशन आपस में नॉट इक्वल है। तो जब इनपुट डिलेड बाई टी नॉट, मैंने क्या बताया था सॉल्व करने के पहले, कि जब इनपुट डिलेड बाई टी नॉट इज नॉट इक्वल्स टू output delayed by t naught, it means that the system is not a time invariant system, the system is time variant system। इस केस में जब नॉट इक्वल आएगा तब इस केस में टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल कंक्लूजन, कि जो अबव सिस्टम है, above system is called time variant system। ठीक है, अब देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी को पास होना ज़रूरी है, जो कि पास हो गया। साथ में होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को पास होना ज़रूरी है, जो कि पास हो गया। जब दोनों प्रॉपर्टी पास हो जाएंगे तो सिस्टम कैसा कहलाएगा? लीनियर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए जितना हम इनपुट में डिले करवाएंगे उतना ही यदि आउटपुट में डिले होगा तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और यदि उतना डिले आउटपुट में नहीं दिख रहा है तो मतलब टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा इसका सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक।